आगे बढ़ते वाराणसी के जिला मुख्यालयों पर केसरिया भारत और सवर्ण समाज के युवाओं ने केंद्र सरकार के नई यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून करार देते हुए कहा कि ये सवर्णों के मानसिक और सामाजिक शोषण का माध्यम बनेगा। प्रदर्शन के दौरान कचहरी के मुख्य गेट पर घंटों जाम लगा रहा। युवाओं का आरोप है कि यह कानून सवर्णों को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए लाया गया है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो भाजपा का पतन निश्चित है। कुछ विरोध करने वाले साथी हैं, मैं आइए उनसे कुछ बात। क्या आज आप लोग क्या लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी का जो नया नियम लागू किया गया है, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम यूजीसी के ये जो जिसमें नए क्लॉज ऐड किए गए इसको वापस करने की मांगों के साथ यहाँ पे हम अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर आज हमारी मांगों को उच्च स्तर तक ले जाया जाए, वहाँ से हमारी सुनवाई हो, इस मांगों में परिवर्तन किया जाए। जो हमारी मांगे हैं कि इसमें सवर्ण समाज के लोगों को भी जोड़ा जाए, समानता की अगर बात की जा रही है तो उसमें हमारे शिकायतकर्ता को समान अधिकार मिले और इसमें जो शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो उसको शिकायतकर्ता के ऊपर भी सेम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यह मांग है कि एसटी, एससी और ओबीसी समाज यदि सवर्ण बच्चे के ऊपर कार्रवाई करवाती है, यदि वह मतलब कि उसमें विरोध नहीं पाया जाता है, वो उसकी गलती नहीं रहती है, बाद में आप जांच कराते हैं उसकी गलती नहीं रहती है, तो एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो इस कानून में यह लाया गया है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब तो वह हमेशा आए दिन सवर्ण बच्चों के ऊपर कार्रवाई करवाता रहेगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वर्तमान सरकार की, उसको हम चाहते हैं कि वो चरितार्थ करें, सबको लेके चलें। हम उनको समय सबको, हिंदू समाज को, सनातन समाज को एक करने के लिए लाए थे जो बिखरा हुआ था। लेकिन अगर इस कानून के माध्यम से समाज में विकृति आ रही है, आपस में वैमनस्यता बढ़ रही है, तो ये गलत है। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति को के हम लोग उपासक रहे हैं। गुरुकुल पद्धति में सभी वर्ण व्यवस्था के लोग एक साथ पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं और एक दूसरे के सहयोग देते रहे समाज में। लेकिन इस कानून के लागू हो जाने से आपस में असमानता फैलेगी और लोगों में भेदभाव फैलेगा और इसका दुरुपयोग है। जैसा कि अभी भी SC ST में 95% केसेस झूठ पाए जाते हैं, उसी तरह इस कानून का भी दुरुपयोग करके एक छात्र के उज्जवल भविष्य को ये लोग बर्बाद करेंगे। क्या छात्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के बर्बाद की? मैं आपको दिखा दूं कि मैं बीजेपी से बूथ अध्यक्ष था, उस पर मैंने परसों को इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ताकि स्वर्ण समाज जो है वो आगे बढ़ता है। देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चे ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, यही सब जो स्वर्ण समाज है वो पढ़ता लिखता है। अभी आपने सुना होगा कि -40 लाने वाला बच्चा क्या कहते हैं, वो नीट का पेपर दे रहा है, निकाल रहा है और डॉक्टर बनेगा। अब वो क्या आप समझ सकते हैं, पढ़ा लिखा जो रहेगा वो ना आगे जाएगा, कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो आगे जाएगा। इससे जो यूजीसी कानून है, हम लोगों का यही मांग है उसको वापस ले लिया जाए। जो जैसे चल रहा है, जो जैसे पढ़ लिख रहा है कॉलेज में, स्कूल में जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। और मोदी जी से, योगी जी से किसी को कोई शिकायत नहीं, बस यही शिकायत है कि जो स्वर्ण समाज को दबाया जा रहा है उनको दबाया ना जाए, उनको और अच्छे तरीके से व्यवस्था दी जाए ताकि वो पढ़े लिखे देश को आगे बढ़ाए। ब्राह्मण ही है एक जाति जो आपको आगे ले जा सकते हैं। कहते हैं जो मंत्र होता है वो तारक भी होता है, मंत्र मारक भी होता है, और वो आपको आगे भी ले जा सकते हैं, वो आपको तार भी सकते हैं, वो आपको मार भी सकते हैं। और हम लोगों का बस यही मांग है कि यूजीसी जो कानून है वो वापस ले लिया जाए। इसको किसी भी स्टूडेंट पर, हम भी विश्वविद्यालय में प्रथम संपूर्ण है, आचार्य के छात्र हैं और हमारे साथ हम हर जगह आते जाते लोगों से मिलते। तो ये तमाम लोग रहे हमारे साथ, इनका ये भी कहना था कि यूजीसी नए कानून को वापस लिया जाए, ये मेरी मांग है। अनादि टीवी के लिए अजित दादा, वाराणसी।